देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री आज लाल किले की प्राचीर से लगातार बिना थके बिना रुके बोलते गए और इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने 98 मिनटों तक लगातार लंबा चौड़ा भाषण दिया है, जो अपने आप में इतिहास में दर्ज हो गया है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब नरेंद्र मोदी जो है या फिर किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है। देखिए देखिए देखिए, इसी तरह की कुछ हेडलाइंस जो है आज आपको टीवी स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई गई होंगी। नरेंद्र मोदी के भाषणों के बारे में बताया गया होगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने शुरुआती कार्यकाल से लेकर अपने तीसरे कार्यकाल के अंदर नया कीर्तिमान जो है वो स्थापित कर लिया है और उनके भाषण कितने कितने मिनटों तक बोले गए हैं या कितने लंबे चौड़े भाषण दिए गए होंगे। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से आपकी नजरों से एक ऐसी खबर छिपा दी गई या फिर कहें कि हटा दी गई जो शायद ही आप सोच सकते हैं। नरेंद्र मोदी के भाषणों को लेकर एक इंटरनेशनल रिपोर्ट छपी है और उस रिपोर्ट को शायद ही आपने कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा का विषय बनते देखा होगा या फिर उसके बारे में आपको छिटपुट जानकारी तक भी दी गई होगी। उसी रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। दरअसल जो ये रिपोर्ट है वो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट वॉच की तरफ से प्रकाशित की गई है और इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने चुनावों से पहले चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान अपने भाषणों के अंदर एक अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया और अपने नफरती भाषण से किस तरीके से उन अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं को टारगेट करने की कोशिश की और उनके बयान में किस तरीके से गलत तरीके से एक समुदाय को पेश किया गया। इस रिपोर्ट के बारे में बताने से पहले आज जो नरेंद्र मोदी ने नया अपना भाषण दिया, उस भाषण को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, फिर उसके बाद जो ये रिपोर्ट आई है वो किस लिए अपने आप में अहम हो जाती है। जहां एक तरफ आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ये नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है, वहीं मैं आपको बता दूं कि आज नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी बातें बोली जिस पर अब विपक्ष जो है लगातार हमलावर हो रहा है। नरेंद्र मोदी की तरफ से आज नागरिक संहिता कानून पर बोला गया। उन्होंने कहा कि जो अब तक मौजूदा नागरिक संहिता जो थी वो सांप्रदायिक थी, अब हम धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता जो है वो बनाएंगे। और इसको लेकर विपक्ष ने कहा कि देखिए, ये तो अंबेडकर के द्वारा बनाए गए कानून को बोल रहे हैं कि वो गलत था और सीधे सीधे उस पर सवाल उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मानो वह बीजेपी के कोई छिटपुटिया राजनेता हो और लगातार विपक्ष जो है उन पर निशाना साध रहा है। और नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषणों के अंदर बांग्लादेश के हिंदुओं पर बात की और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बात की। हालांकि बहरहाल ये बात भी है कि पिछली बार हमने देखा था कि जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे थे, वहीं बिल्किस बानो के जो अपराधी थे वो जेल से छूट गए थे। और आज तक भी हम देखते हैं कि किस तरीके से महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कोई कमी नहीं आई है और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये बात सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों की ही नहीं है, ये कई अन्य राज्यों की भी है जहां बीजेपी नहीं है लेकिन एक वो राष्ट्र पार्टी है और एक केंद्र की पार्टी है, तो ऐसे में उसकी भी जवाबदेही जो है वो तय होती है। बहरहाल ये आज उनकी भाषण का लबोलबाब था कि उन्होंने किस तरीके से आज भाषण दिया, जिसे कहा गया मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस के अंदर बताया गया। अब उस रिपोर्ट पे आती हूँ। आखिर में उस रिपोर्ट के अंदर ऐसा क्या था जो अपने आप में एक चर्चा का विषय है कि किस तरीके से भारत की मीडिया इस चीज को इनकार कर देती है या इस चीज पर कपड़ा डाल देती है कि नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से अपने भाषणों के अंदर एक समुदाय के प्रति नफरत फैलाने का काम जो है वो किया है। आपको याद होगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये कांग्रेस वाले आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे, मटन मुर्गा मछली मंगलसूत्र जैसे भाषण दिए। और फिर अब उसके बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इन पूरे के पूरे भाषणों का पोस्टमार्टम कर डाला है। तो सबसे पहले तो आप इस रिपोर्ट का शीर्षक देखिए। इस रिपोर्ट का शीर्षक है, भारत नफरत भरे भाषणों ने मोदी के चुनाव अभियान को बढ़ावा दिया।
अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ कहा गया है, जरा एक बार आप उस पर नजर डालिए। इस रिपोर्ट के अंदर HRW ने कहा कि चुनाव के बाद से धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भी जारी है, जिससे देश भर में 28 हमलों में 12 मुस्लिम पुरुषों और एक ईसाई महिला की मौत की ओर इशारा किया गया। मोदी की हिंदू बहुसंख्यक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए अपने अभियान के दौरान हाशिए पर पड़े समूह के खिलाफ भेदभाव, दुश्मनी और हिंसा भड़काने वाले बयान दिए, जो 9 जून से शुरू हो गए। मोदी के भाषणों में इस्लामोफोबिक टिप्पणियां स्पष्ट रूप से राजनीतिक विपक्ष को कमजोर करने के लिए थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा वो केवल मुस्लिमों के अधिकारों को बढ़ावा देते हैं और गलत सूचना के माध्यम से बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के बीच भय पैदा करना चाहते हैं। वहीं जहां इसमें इस्लामिक फोबिया जो टिप्पणी है उसका जिक्र किया गया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस्लामोफोबिया टिप्पणियां की हैं, वहीं जो इस पूरी की पूरी ह्यूमन राइट वॉच है उसकी तरफ से जो एशिया के संपादक हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया है, माफ कीजिएगा, एशिया के जो निदेशक हैं उनकी तरफ से कहा गया है, जो कि एलन पियर्सन है, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेताओं ने अपने चुनावी भाषणों में मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ सरासर झूठे दावे किए। उन्होंने कहा कि मोदी प्रशासन के तहत अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक दशक से चल रहे हमलों और भेदभाव के बीच इन भड़काऊ भाषणों ने मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य लोगों के खिलाफ दुर्व्यवहार को सामान्य बना दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके से अपनी निगाहें मोदी जी के भाषणों पर बनाए हुए है, किस तरीके से उसमें बताया गया कि मोदी जी के जो भाषण हैं उसमें 173 भाषणों में से, मैं आपको बताऊं कि 173 भाषणों में से 110 भाषण जो थे वो मुस्लिम विरोधी टिप्पणियों वाले भाषण थे। और ये साफ साफ किस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि 173 भाषणों में से जो 110 भाषण थे वो मुस्लिम विरोधी टिप्पणियों वाले भाषण थे। और इस रिपोर्ट का लबोलबाब मैंने आपको बताया किस तरीके से इस रिपोर्ट में गहन रिसर्च के साथ बताया गया है कि कब क्या कब नरेंद्र मोदी ने जो है ऐसे भाषण दिए हैं। वहीं इस बीच में आज के इन भाषणों पर लेकर जो आज नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया है उस पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं का बयान सामने आया है, जिसमें मैं आपको सबसे पहले जयराम रमेश का भाषण जो है, जयराम रमेश का जो बयान है वो बता देती हूं। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की दुर्भावना और विद्वेष की कोई सीमा नहीं है। आज के उनके लाल किले के भाषण में ये पूरी तरह से दिखा। ये कहना है कि अब तक हमारे पास कम्युनल सिविल कोड रहा, डॉक्टर अंबेडकर का घोर अपमान है। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार के सबसे बड़े समर्थक थे, जिन्हें 1950 के दशक के मध्य तक वास्तविक रूप दिया गया। इन सुधारों का आरएसएस और जनसंघ ने काफी विरोध किया। वहीं जहां उन्होंने अंबेडकर के लिखे कानूनों का विरोध करने वाला नरेंद्र मोदी को बताया किस तरीके से उन्होंने उनके लिखे हुए कानून को ही गलत बता दिया। वहीं पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा जरा वो देखिए। पवन खेड़ा ने कहा वो संविधान की शपथ लेते हैं, फिर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए कोड को सांप्रदायिक कहते हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बोलते हैं। वो कहते हैं कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान आतंकवादी हमले हुए थे। पवन खेड़ा ने कहा कि देखिए, उन्होंने याद दिलाया कि आप कह रहे पिछली सरकारों के दौरान जो है देश पर आतंकी हमले हुए थे, तो पिछले कार्यकाल की सरकारों में सिर्फ कांग्रेस की सरकार तो थी नहीं, उसमें बीजेपी की सरकार भी बनी। अटल बिहारी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। तो यानी आप अपने ही पूर्वजों को बुरा भला कह रहे हैं। सोचने वाली बात है। बहरहाल इस ह्यूमन राइट वॉच की इस रिपोर्ट पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, और साथ ही में आज नरेंद्र मोदी का जो ये भाषण था उस पर आपका क्या कुछ कहना है, नीचे देगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।